Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान और कल जो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में, इट वाज अ डू और डाई गेम। ये मैच बारिश बहाकर ले गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। कैंगरूज जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और अफगान कप्तान अभी भी दुआ कर रहे हैं जी। तो ये है कहानी और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली, शाहिद साहब स्टेडियम में, उनसे भी रब्ता करेंगे और जल्दी से हम इस पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप, बासित भाई 4 पॉइंट्स मिल गए हैं और ये किस किस्म का मुकाबला हुआ कि बारिश हो गई। अदरवाइज कैलकुलेशन ऑस्ट्रेलिया की उसमें भी बहुत अच्छी थी। 2 मैच पहले ही सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड हो गए। अमूमन ऐसा होता नहीं है आईसीसी इवेंट में। अच्छी चीज़ है कि तस्वीर नज़र आ गई। जो आपने बात करी ना कि जिस वे में वो खेल रहे थे, उन्हें भी शायद पता नहीं था कि बारिश की फोरकास्ट है ऑस्ट्रेलिया को। वो क्यों तेज़ खेल रहे थे कि हम अपना एवरेज अच्छा कर लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एवरेज बहुत अच्छा है नंबर 1 की पोजीशन के लिए ना, कि इंडिया को फेस ना करना पड़े। आप देखेंगे कि कल का मैच, आज का मैच तो चले उसमें ये है कि 5 पॉइंट लेते तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 हो जाता है। कल का मैच कौन जीतता है, नंबर 1 नंबर 2, वहाँ से कौन होता है, वहाँ से पता चलेगा ना। वहाँ से पता चलेगा और किसका मुकाबला फिर किससे पड़ेगा, किससे होगा। एक चीज़ कल के मैच के हवाले से कहूँगा, अफगानिस्तान ने मुश्किल कंडीशन में बैटिंग की। देखें वहाँ पे बारिश हुई हुई थी, मॉइस्चर था, बॉल मूव कर रहा था, सीम भी हो रहा था बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के मैच में तो बाद में बारिश आई ना, उसके बाद दोबारा बैटिंग होती तो हो सकता था माइट भी बॉल स्विंग या सीम करे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट इतना फ्लाइंग स्टार्ट दे दिया था ट्रेविस हेड भाई ने, हमारे डेविड बून ने, कि वो मतलब ईजीएस्ट हो गया था मैच उनके लिए। नबी ने अच्छे बॉल करे, लेकिन साउथ अपना अफगानिस्तान की जो फील्डिंग है वो देख के अफसोस, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। कामरान, वो ट्रेविस हेड को नीली जर्सी दिखा दो, बस वो चार्ज हो जाते हैं यार। ये वैसे कुछ बात वाली तो है बात है, कुछ बात है। एक बंदे ने सबके दिमाग में डाला कि इसको नीली वर्दी ना दिखाएं। खैर लाइटर मूड में है, लेकिन खैर देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम ने बता दिया वाइट बॉल क्रिकेट में ठीक है, बड़े प्लेयर्स हो तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो, आप पूरे बॉक्स टिक करके लाएं तो आप आईसीसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो मिसाल तो हमारे सामने नज़र आ गई है। अच्छी क्रिकेट खेली है और उनको ये नहीं है कि बारिश आ रही है या नहीं आ रही, वो अपने मोमेंटम, अपने एक अलग ही उनका गेम प्लान होता है ऑस्ट्रेलिया का, जैसे वो लेके चल रहे। ट्रेविस हेड चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे T20 हो, उसको इस गेम से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऊपर से जल्दी आउट हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं, अदरवाइज़ वो जितना खेलता जाएगा और अग्रेसिव और पॉजिटिव खेलता जाएगा। अच्छी इनिंग्स, लेकिन पूरा मैच नहीं हो सका। लेकिन अफगानिस्तान को भी हम क्रेडिट देना चाहिए, सदीकुल्लाह को, जैसे उसने बैटिंग दिखाई है, फॉर्म में नहीं था दोनों मैचेस में, एक एंड संभाला जहाँ पे उसने अपना गियर चेंज किया। आप देखिए एकदम से रन रेट कितना तेज चला। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक छोटी टीम, उनकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है, बड़े पैशन के साथ खेल रहे हैं और जीत के लिए खेल रहे हैं। आप देखें उनकी फाइट, ठीक है, कल फील्डिंग उनसे अच्छी नहीं हुई, बेस्ट फील्डर था राशिद खान, लेकिन आप देखें कि उन्होंने आईसीसी इवेंट में 2-3 इवेंट में बड़ी आउट क्लास क्रिकेट खेली है और उनका मेरे ख्याल से डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त जा रही है कि जो टॉप लेवल की टीमों को वो अंडर प्रेशर ला रहे हैं। बिल्कुल, शाहिद साहब स्टेडियम से हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये हशमतुल्लाह शाहिदी ने वो बात की है जो आप हमेशा रेस करते हैं कि कभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, वो दुआ मांग रहे हैं ये साउथ अफ्रीका जो है वो किसी तरह हार जाए, इंग्लैंड बड़े मार्जिन से हरा दे। क्या सिचुएशन बनती है? प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि 207 रन से हारे साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड को जो टारगेट मिले 11.1 ओवर में पूरा करें। पहली इनिंग्स जब होगी तो हमारे पास परमुटेशन आएगी, लेकिन नेट रन रेट में बहुत फर्क है। तो वही वाली जो बात है कि हम ना ही समझे तो बेहतर है। बिल्कुल सही है। आज के मैच के हवाले से बताइए, क्राउड आ रहा है कराची में पाकिस्तान के हारने के बाद, तो ऑब्वियसली दिल बर्दाश्ता है, सब क्रिकेट से नाराज से हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसी मिसाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना तो हम दुल्हन को जानते हैं ना हम दूल्हा को जानते हैं, तो हम ऐसी शादी में क्यों जाएं। फिर रमजान करीम भी शुरू हो रहा है, आज रात से लोग तरावी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूर दूर तक तमाशाई ग्राउंड में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। वर्कर्स एक बड़ी तादाद में होते हैं,
पाकिस्तान में एक रिवाज है कि जो काम पुलिस वाले 50 पुलिस वाले कर सकते हैं वो 500 पुलिस वाले करते हैं, और जो वर्कर्स 20 वर्कर्स पूरा मैच अगर कवर कर सकते हैं तो 200 वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स और पुलिस वाले बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्राउड बिल्कुल भी अभी तक तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, और आगे भी लगता है कि स्टैंड खाली ही नजर आएंगे। ठीक है, आज का मैच इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट कल का मैच जो है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि पता चलेगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीमें किससे टकरा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक तो यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुबई में जा रही है, और जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे कि ब्लू शर्ट ना दिखाएं ट्रेविस हेड को, लेकिन इंडिया ने भी अपनी प्लानिंग कर रखी होगी। अल्लाह करे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा ना हो जैसा उनके साथ श्रीलंका में हुआ था, स्पिनिंग कंडीशन में वो दोनों वनडे बड़ी बुरी तरह हारे थे। ऐसा ना हो, इसलिए कि इंडिया स्पिनर्स के जरिए अटैक करेगा। कल अफगानिस्तान से जो गलती हुई कि ट्रेविस हेड के खिलाफ उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर लगा दिए शुरू में 8 ओवर तक। 90 ओवर में जब वेल सेट हो चुके थे ट्रेविस हेड, जब वो नबी को लेके आए, नबी से बॉलिंग ओपन करवानी चाहिए थी। वो जिस तरह वो राउंड आर्म बॉलिंग करता है वो शायद, और ऑफ ब्रेक बॉलर हमेशा लेफ्ट हैंडर को ट्रबल करता है। तो इसी तरह की चीजें अब ये देखना है कि साउथ अफ्रीका जाहिर है जीतेगा तो साउथ अफ्रीका यहीं पे खेलेगा, लेकिन मेन चीज जो तमाम पाकिस्तानियों के दिल की ख्वाहिश और दिल की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह करे किसी तरह फाइनल लाहौर में ही। टूर्नामेंट हमारा है, हम मेजबान है। जिस तरह हमसे ज्यादतियां हुई, जिस तरह हमसे इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल पे करवा दिया, और मजबूर हो जाए जय शाह और आईसीसी के और दूसरे ऑफिशियल कि वो लाहौर आए, चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए, लेकिन फाइनल लाहौर में होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब भी हमारे। 59 ऑन 40, कुछ 147 प्लस का स्ट्राइक रेट, अलग ही दुनिया में नजर आ रहे थे ट्रेविस हेड। कल नहीं नजर आया हमेशा से ऐसे ही है, बीच में कहीं चले जाते हैं, बीच में कहीं चले जाते हैं, जब परफॉर्म नहीं होता पता नहीं, ऐसे लगता है कि खेल ही नहीं रहा। हाँ, बटन है कोई स्विच ऑन और ऑफ की है ना। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक न्यूज़ मिली है, शायद गलत भी मैं हो सकता हूँ, कि साउथ अफ्रीका भी दुबई जा रही है कल सुबह। वहाँ पे डिसाइड होगा किस टीम ने किसके साथ खेलना, फिर वापस जो 2 टीमें होंगी वो वापस लाहौर आएंगी। अच्छा, ये इसके बारे में अपडेट ले लेंगे, क्योंकि ये तो अजीब सी बात है कि अगर उनका नहीं हुआ तो वो वापस आ जाएंगे। हाँ जी, वो वापस आएंगे। ये तो मेरे ख्याल से किसी भी टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम सेम होटल में ठहरे हुए हैं। कुछ बंदों से बात हुई है, उन्होंने बताया हमारा ये शेड्यूल है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा इवेंट है और कैसे टीमों को ट्रैवल करवाया जा रहा है, पहले से पता होना चाहिए। सिर्फ एक टीम की वजह से वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यह है कि ट्रेविस हेड जैसे खेला है, जैसे उसने अपना आप दिखाया ना कल की इनिंग में, ठीक है चांस मिला, 6 स्कोर पे कैच निकला, बड़ा इजी था, लेकिन उसके बाद फिर वो पूरा फ़ायदा उठाता इस अपॉर्चुनिटी का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, मेरे ख्याल से लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। 12-13 ओवर का मैच हुआ, लेकिन मज़ा 50 ओवर का आया। सही बात है। और बासित भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अफगानिस्तान की हर चीज़ अच्छी लगी, बस उनकी फील्डिंग देख के बहुत दुख हुआ। बासित भाई, ये तो मशहूर है, इनके हाथ भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जरा स्ट्रॉन्ग। ये दोनों कैच छूटे हैं, ये दोनों कैच छूटने के बाद दूसरा वाला राशिद ने तो कोई ऐसा रिएक्शन, ब्लेम सारा लाइट्स को दे रहे हैं यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अपनी टेक्निक देखें, एक्सेप्ट करें कि छूट गया कैच, कि लाइट पे ब्लेम डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो ज़ाहिर है अब उस वक्त ऐसा कैच छोड़ने के बाद इंसान कोई ना कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है। नहीं, वो ही मैं कह रहा हूँ कि हमारे लड़के भी बड़े करते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं। हम लोग भी बड़ा करते हैं, लेकिन इसी में बड़े दिल के आप मुजाहरा करें कि बताए जी राशिद के हाथ छोटे हैं। एक तो पहले आपको कैसे पता, और दूसरा ये मैं मिला हूँ यार, अभी ऐसा तो ना बोलो। ये भी समझ गया। और दूसरा ये कि वो अब ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है तो ना। बात पूरी, और आंखें भी छोटी है। तो लाइट्स जो आ गई ना, और कद भी छोटा। इजी कैच छोड़े यार, इजी कैच छोड़े। ये तो ऑस्ट्रेलियन ने भी तो पकड़े हैं। और लाइट्स जब भी ऑन थी, जब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहे थे, लाइट्स जब भी ऑन थी। देखो नजीब, अभी तो हम मजाक में बात कर रहे थे, आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैप्टनसी भी लैक नजर आई कि एक लड़का शॉट अनफिट हो गया है, आप फास्ट बॉलर से शॉर्ट पिच करा रहे हैं। बेस्टवेल वाली याद तो होगी ना। जी जी जी। फकर अभी अनफिट हुआ, वो तो चले 4 नंबर पे आया। जब किसी के हैमस्ट्रिंग में या आप उसको मूव कराते हैं ज्यादा, जी पीछे नहीं करते बॉल। जो अजमत ने भी बेवकूफ़ी करी, फारूकी भाई ने भी करी, और कप्तान ने गलती क्या करी, जो जैसे शाहिद भाई कह रहे थे ना
आप नया बॉल स्पिनर से कराते, ट्रेविस हेड के लिए एक वो बोलते ना मैचअप वो भी होता, उसको फीट मूवमेंट में प्रॉब्लम होती। ये मिस्टेक हुई, लेकिन मैच हम इसलिए नहीं बात करेंगे, वो तो जितनी भी गलतियां होना तो बारिश पे ही था। हाँ। लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और जब आपका बड़ा ही ऐसा एक बॉर्डर लाइन वाला स्कोर हो कि इधर और उधर कहीं भी जा सकता है मैच, तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। नजीब, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना बात ऑस्ट्रेलिया की या नेपाल की नहीं है। आपका जो प्लान है वो तो सब टीमों के लिए जैसे होना चाहिए, आपका जो दिमाग है वो चलना चाहिए। सही बात। अभी मैं कल एक नोट्स बना रहा था, बहुत छोटा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत छोटा टूर्नामेंट, और आपको पता ही है 8 साल बाद हो रहा है। आईसीसी को चाहिए ये भी कराए, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप होता है या 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, ये भी कराए हर 2-3 साल बाद। इसमें भी लीग पे मैच होने चाहिए, नॉकआउट पे टोटल 5 मैचों का ये टूर्नामेंट है एक टीम के लिए जो फाइनल जीतेगी। एक और भी हो सकता है कि 8 टीमें हैं ना, 6 टीमों को आप लीग सिस्टम पे मैच खिलाएं, जो बॉटम की 2 टीमें उनको 4 मैचेस दे दें कि ये जीतेंगे, इनमें से इतने मैच जीतेंगे 3 तो आप ऊपर क्वालिफाई करेंगे। जैसे हमने देखा IPL में देखा, कुछ टीमों को सबको 2-2 मैचेस मिले हैं, कुछ को उन्होंने 1-1 मैच किसी टीम से। ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जैसे नहीं, ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इस तरह से लीग या तो आप 10 टीमें कर दें या 10 टीमें कर दें, 5-5 का ग्रुप बना दें, ज़्यादा ये भी एटलीस्ट 7-8 मैच होने चाहिए। देखो अच्छा, इसका पहले जब ये आगाज हुआ था ना बासित भाई, तो था ही नॉकआउट वर्ल्ड कप ना, उसका फॉर्मेट ही वही था कि बड़ी टीमों के दरमियान एक छोटा सा वो निकालना। आप देखे जब क्रिकेट होती थी उस वक्त रिव्यू भी नहीं होता था, स्नीको भी नहीं होता था, पावर प्ले भी कैसा था, चेंज किया गया है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ये पत्थर पर लकीर थोड़ी है, सब कुछ हो सकता है। ये जो एम्पायर्स कॉल है, हम 3-4 साल से बोल रहे हैं, गलत है, यूजलेस। जब आपको एम्पायर की डिसीजन पे वही नहीं रहा, भरोसा ही नहीं रहा, आप चले गए। एम्पायर्स को पता होता है कौन सी बॉल अच्छे एम्पायर को हिट कर रही है और लेकिन कौन सी नहीं कर रही है। मिनी वर्ल्ड कप होता था वो, इतना गैप नहीं होना चाहिए। अब 7 साल के बाद करवा रहे हैं, 6 साल, बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा गैप है। ये फिक्स होना चाहिए, हर एवरी 2 इयर्स आपको करवाएं। पहला वाला जीता साउथ अफ्रीका इसीलिए था, पहले दिन से ही वो नॉकआउट। वाहिद ये इवेंट है शुरू होने तक हम खुश थे, क्यों कि हम चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन 100%। सही है ना, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही। सारे ख्वाब हमारे धुल गायब हो गए। उसकी भी हमें आदत है, और आदत सी हो गई है। अब ODI क्रिकेट को अगर आपने बचाना तो ये इवेंट एवरी 2 इयर्स करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, गैप बहुत है, लोग ODI क्रिकेट से ना दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही भाई। ICC का जो नेक्स्ट टारगेट है ना नजीब साहब, 6-7 महीने पहले आपको बता देता हूँ, अब है एशिया कप, जय शाह साहब का। ये एशिया कप में 3 मैच हों इंडिया पाकिस्तान के, तो बस समझ जाएं आप। पैसा नहीं, मेरे जहन में इस वक्त आया कि हमें कितना हराएंगे आप। या लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और इंग्लैंड ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। वन लास्ट टाइम जॉस बटलर टॉस के लिए आए एज इंग्लिश कैप्टन, और इसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने पहले ही ये अनाउंसमेंट कर ली थी, उनका ये मानना था कि क्लैरिटी हो जाए सबको कि आगे क्या होने जा रहा है। तो ये है सिचुएशन। बासित भाई, क्या लग रहा है आपको, कितना स्कोर होना चाहिए? और आप कामी से पूछे, मैंने दूसरी बात करनी। अच्छा बासित भाई, दूसरी बात करेंगे यार। देखिए स्कोर तो डेफिनेटली अब कुछ ना कुछ वो हासिल करके जाएंगे कि हम अच्छी क्रिकेट खेल लें, कोई मैच जीत जाए। लास्ट मैच है और एटलीस्ट लाहौर जैसी पिच नहीं है, एटलीस्ट 300 के करीब ज़रूर होना चाहिए और अच्छी बैटिंग होनी चाहिए। और फिनिश जैसे इंग्लैंड की टीम करना चाहती है ना, वैसे हो नहीं रहा। स्टार्ट अच्छा डाला है आज साकिब महमूद। मुझे ये समझ नहीं आई कि वेस्ट इंडीज टूर पे आउट क्लास बॉलिंग, इंडिया में एक मैच खेला, एक ओवर में 3 आउट, उसके बाद कोई मैच नहीं नजर आया। 4 बॉलर से खेलते रहे, 7 बैट्समैनों से, वो तो किसी सूरत बाहर नहीं बैठता था। मेरे ख्याल से ये खुद की अपनी गलती है जो यहाँ पे इनकी टीम आई है, जो क्वालिफाई नहीं कर सकी। साकिब तो इस वक्त बड़ा जबरदस्त बॉलर बना हुआ, लीन हुआ। उन्होंने भी वही पाकिस्तान वाली गलतियां नहीं की हैं कि एक बॉलर शॉट है, एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। देखें बिल्कुल ऐसे ही है और हमने भी ये की है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने गलतियां की हैं। तो आज देख लें, टूर्नामेंट में नजर नहीं आ रही कंप्लीट टीम, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, कैप्टन अच्छा, खैर अब उसने
छोड़ दी है, लेकिन यह है कि एक अच्छे एग्जिट के साथ जा रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ पे मैकलम है, यहाँ पे आकिब जावेद है, दोनों लाहौर कलंदर में साथ थे एक टाइम पे। और उस जमाने में लाहौर कलंदर का क्या हाल था? देखिए जैसे आपने बोला 280 प्लस बनने चाहिए। मैंने जो बात करनी थी ना, अभी आपने देखा जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई थी, बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह सोलर का इंतज़ाम करा है, तमाम शहरों में होना चाहिए, चाहे वो पंजाब के सीएम हो या पेशावर की हो या बलोचिस्तान की। ये वो इतना अच्छा कॉज है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हमें खुशी नहीं देख सका, ये सुन के मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। सही है। बस आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे शाम 5 बजे फिर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।